लीगल ओपिनियन है, प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स वगैरह जो होते हैं, अब हम मुख्तलिफ वकीलों के पास जाते हैं, कभी कभी मिसयूज़ हम हो जाते हैं। लीगल ओपिनियन है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद में खाता ट्रांसफ़र है। स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर एक बार आदमी प्रॉपर्टी खरीद ले और खाता ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद का स्टेप ये होता है कि आदमी खरीदता है ये जगह कंस्ट्रक्शन के लिए। यानी कितना ज़्यादा जो है धोखा है, इस धोखे से बचने के लिए एक बड़ा अच्छा इन्होंने रास्ता निकाला है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। नया कदम उन्होंने रखा है, क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट में? देखिए, प्रोजेक्ट के ताल्लुक से नहीं है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नौजवान नस्लें जो हैं नई नई चीज़ें बहुत आसान हमारे लिए करते जा रहे हैं। जो इस वक्त जो है किसी के पास फुर्सत नहीं है, हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता है और एक एक कागज़ पेपर बनाने के लिए बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। खुसूसियत के साथ जो है, जैसा कि हमारे मसूद साहब ने ऑन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से, यानी एक कदम पर सारी चीज़ें आपको दस्तयाब हैं। ये इसकी इस इलाके में खुसूसन ज़रूरत थी। बेंगलोर में हैं, दूसरी जगहों पर हैं, लेकिन ये खालिस मुस्लिम इलाका है और छोटे गरीब लोग यहाँ बसते हैं। उनके लिए बहुत आसानी आपने पैदा की है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनाब मसूद साहब जो हैं एक बहुत ईमानदार ताजिर हैं। ऐसे ताजिर का मिलना और ऐसे आदमी का मिलना आज जो है एक नेमत से कम नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या एक छत के नीचे जो हम कहेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपने रखा है, ये बहुत अच्छा है। जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर लीगल ओपिनियन है, प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स वगैरह जो होते हैं। अब हम मुख्तलिफ वकीलों के पास जाते हैं, कभी कभी मिसयूज़ हम हो जाते हैं, हमें सही उसका ये नहीं मालूम होता, या फिर फ़ीस ज़्यादा दे दी जाती है या वक्त नहीं मिलता है। ये आपने जो है बहुत अच्छा एक कदम बढ़ाया है। उसी के साथ साथ जो है जो मकानात बनाए जाते हैं उसके प्लान हैं, और प्लान के साथ साथ उसका एलिवेशन है, बोरवेल का मामला है, और इसी के साथ साथ बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी चीज़ों के साथ साथ पावर है, करंट का, बेस्कॉम का मसला है, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक ही जगह रखा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा मिस होता है आदमी इसमें, और उसको गलत तरीक़ा बताया जाता है, ए खाता बी खाता, इसमें आदमी बहुत ज़्यादा धोखा खाता है। जो प्रॉपर्टीज़ जिनके पास हैं उन लोगों को भी सही पता नहीं होता कि बी खाता क्या होता है, ए खाता क्या होता है। खुद मेरे साथ जो है कई मरतबा, एक मरतबा ऐसा हुआ, तकरीबन मैं आपसे 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आप लोग हंसेंगे भी मेरी बात पर सुनकर, ताज्जुब होगा। तो मुझे बताया गया कि आपको 15 साल की ईसी लाना है, इनकम सर्टिफिकेट वही बोलते ना। हाँ, तो मैंने एक साहब से कहा मुझे 15 साल की चाहिए, तो वो बोलने लगे 15 साल की होना तो 1 साल का 250 रुपये होता है, बोलकर मुझे एक इंस्ट्रूमेंट डालकर वो 15 साल के 250 रुपये के हिसाब से डाल दिए। वो मैं दे दिया उनको, मुझे मालूम नहीं था, दे दिया, पेपर आ गया, सब हो गया। होने के बाद 2 साल के बाद एक और ईसी की ज़रूरत पड़ी मुझे, तो वहाँ मुझे बोला गया कि आप 20 साल की ईसी लेकर आइए। अब मैं परेशान हो गया, 20 साल की ईसी लेने गए तो 5000 रुपये फ़ीस हो जाएगी, वो जहन में था। उसके बाद उस वक्त हमारा यहाँ राजा जी नगर में जो है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस था।
तहसील ऑफिस में मैं गया और जाकर एक साहब को बोला, जो एजेंट बैठे रहते हैं, मुझे 20 साल का ईसी होना, तो बोलने लगा 250 रुपये होता है। अब मैं सोच रहा हूँ या तो मैं गलत हूँ या वो गलत है, कि मैं बोला भाई 20 साल का ईसी होना, हाँ साहब 20 साल का होना है तो 250 रुपये होता है। बोला जल्दी होना है तो फिर आप 50 रुपये ज़्यादा दीजिए, 300 रुपये में हम आपको ईसी 2 घंटे में दे देंगे। 2 घंटे में ईसी निकाल कर दे दिए। यानी कितना ज़्यादा जो है धोखा है। इस धोखे से बचने के लिए एक बड़ा अच्छा इन्होंने रास्ता निकाला है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा इससे फ़ायदा उठाएं, और जो चीज़ हमें मालूम नहीं है हम उसको समझने की और सीखने की कोशिश करें। खलीफा प्रॉपर्टीज़ जो है, इनसे भी हमें ऐसा नहीं है कि आएँ और फ़ौरन इन पर आँख बंद कर लें। आप आकर इनसे भी मालूम करें कि ये कैसे है, ये कैसे है। हाँ, जिसकी जो फीस होती है वो फीस तो हमें अदा करनी पड़ती है, फीस भी अदा करें और उनसे फ़ायदा भी हासिल उठाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बताएं, एक नया कॉन्सेप्ट आपका है कि लोगों को आसानी हो, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट है समझाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपीरियंस टोटल इंडस्ट्री के अंदर है और रियल एस्टेट में है और साथ में कंस्ट्रक्शन में सारी सम अराउंड 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में ये कॉन्सेप्ट मुझे जब समझ में आया जिस वक्त मैंने घर बना, कि जिस वक्त मैं घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जब मैं प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना चालू किया, तो उस वक्त में एक मरतबा एक प्रॉपर्टी ख़रीदी मैंने, तो उस प्रॉपर्टी का बजाय मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या लीगल ओपिनियन होता है और कहाँ पे आदमी को प्रॉपर्टी की तरफ से मार पड़ता है और अगर फ्रॉड हो गया तो कितना बड़ा लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें शक्लें सोचते हुए मैंने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसके अंदर ए कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रॉपर्टीज एंड इवन फॉर कंस्ट्रक्शंस बोथ। इसके अंदर जो है आदमी लैंड एक्विजिशन है जहाँ भी हो, जिस किसी भी वार्ड में हो, अगर हमारे बेंगलोर के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर अगर आपकी लैंड है और आप खुद खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे पास अप्रोच करें। हमारे पास एक टीम है, हम सारी टीम देंगे और वो खुद तलाश करके आपको जगह देगी। और इसके साथ में जगह खरीदने के बाद में लीगल ओपिनियन रहता है। वो लीगल ओपिनियन जो है वो हमारी टीम, बेहतरीन लॉयर्स की टीम हमारे पास अवेलेबल है। वो सारी टीम जो है लॉयर की टीम इसके अंदर लीगल ओपिनियन देगी और उसके बाद खुद हमारी कंपनी की तरफ से हम लोग रजिस्ट्रेशंस करेंगे। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट स्टेप जो है खाते का होता है, खाता ट्रांसफ़र। एक बार प्रॉपर्टी अगर खरीद लें और रजिस्टर हो जाए तो इमीडिएट, जैसा कि डॉक्टर साहब इंटरव्यू में बताए कि ये खाता क्या प्रॉपर्टी है, बी खाता, अभी नेक्स्ट ई खाता आ रहा है, तो इसके बारे में भी अभी किसी लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन, देयर इज़ नो एट ऑल इंफॉर्मेशन एट ऑल। दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर जो है नेक्स्ट स्टेप 4 स्टेप्स के बारे में मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स डिस्कस किया है मेरे लीफलेट के अंदर। फर्स्ट स्टेप विल बी लैंड एक्विजिशन। इन दिस लैंड एक्विजिशन में लीगल ओपिनियन है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद में खाता ट्रांसफ़र है। स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर एक बार आदमी प्रॉपर्टी खरीद ले और खाता ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद का स्टेप ये होता है कि आदमी खरीदता है ये जगह कंस्ट्रक्शन के लिए। सबसे पहली मुद्दत में कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहली मुद्दत जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लान होता है कि प्लान जो है घर का किस तरह हो, कैसे हो, कि कौन से इंजीनियर से लिया जाए प्लान। तो ये प्लान्स हमारी तरफ से, खलीफा प्रॉपर्टी की तरफ से भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस प्लान के अंदर फ्लोर प्लान है, स्ट्रक्चरल प्लान है, फ्रंट एलिवेशन है और लैंड खरीदने के बाद में प्लान्स, इससे पहले बोरवेल की ज़रूरत पड़ती है। तो बोरवेल की भी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। जहाँ भी हो बेंगलोर में आप लोग हमें अप्रोच करें, हम लोग प्रोवाइड करेंगे सर्विस। उसके बाद में ये सारी सर्विसेज होने के बाद में स्टेप 3 है कंस्ट्रक्शन में है। स्टेप 3 कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 4 प्रीमियम्स अवेलेबल हैं। एक बेसिक है, प्रीमियम है और फिर क्लासिक है और फिर रॉयल है। बेसिक जो एवरेज कंस्ट्रक्शन होता है और फिर एक नेक्स्ट स्टेप का लेवल का कंस्ट्रक्शन होते एकदम रॉयल क्लास का कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर आदमी को एकदम आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में सारे सेंसर वाइज्ड हर चीज़ सेंसर की होगी उस मकान में। और उसमें रॉयल के अंदर आपको कुछ भी लेके जाके रखने की ज़रूरत नहीं है।
सारी हर फैसिलिटी हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे ये चीज़ें। उसके कंस्ट्रक्शन होने के बाद में आपको BWSS भी है और वाटर सप्लाई है और बिस्कॉम का वर्क है। इससे भी बहुत सारी दुश्वारी आती है, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट ये बताया, ये कॉन्ट्रैक्टर ये बताया, उस ऑफिसर ने ये बताया। हमारी तरफ से हम लोग किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो कस्टमर को, इस तरह से हम लोग इंशाल्लाह ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग हमारी ऑफिस खोले हुए हैं। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफिस लॉन्च करके अभी तक 1 ईयर हो गया हमारी प्रॉपर्टीज़ के इसके अंदर। ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है और इसके साथ में हमारे पास में सारे अवेलेबल रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं। पार्टीशन डीड हो, गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो, हर तरह का रजिस्ट्रेशंस और डीसी कन्वर्शन है, लैंड डीसी कन्वर्शन। और इसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंपनी के साथ में जितने भी बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स के लोन्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपके पास लोन्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो हमारी टीम से अप्रोच करें तो हमारी टीम आपको सजेशन देगी और उस बैंक से आपको टाई अप करके आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। इसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ और हमारे फार्म लैंड्स हैं और जॉइंट वेंचर्स भी हम लोग ले रहे हैं। जॉइंट वेंचर्स है, फार्म लैंड है और फिर लेआउट डेवलपमेंट्स है और साथ में विलास है। हमारा पहला प्रोजेक्ट एक जो है बिरदी में आने वाला है, वो करीब 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग पूरे अरेबियन विलास लॉन्च करने हैं। तो हमारी टीम की तरफ से जो भी अहबाब विले के लिए ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि कम बजट में विला भी हो, हमें मिल जाए, और फिर हम लोग थोड़ा शहर से दूर भी हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैसूर रोड है, हाईवे है, एकदम NH एकदम टॉप लेवल का हाईवे है इसके अंदर। उसके बाद में हमारा जो है आगे में बराबर यहाँ से हमारी मैसूर रोड से लेकर बिरदी को जाने में करीब 45 मिनट्स लगते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 45 मिनट्स होंगे। वो पूरा कंप्लीटली अरेबियन विला का कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके अंदर वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा। उसके बाद में जितने भी अगर कोई अहबाब हमें कांटेक्ट करना चाहें कि लैंड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास में, कि एकर्स के हिसाब से लैंड है और आपके पास उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे पास आएँ और जॉइंट डेवलपमेंट के लिए हमें अप्रोच करें, जॉइंट वेंचर के लिए। इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और विजिट करेगी। जो भी कॉन्सेप्ट हो, या फार्म लैंड्स है, या वहाँ पे विला ला सकते हैं, या वहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स ला सकते हैं, जो भी जिस भी लाइन से आपको रियल एस्टेट के लाइन से आपको सपोर्ट करना है, हमारी पूरी कंप्लीट टीम इंशाल्लाह आपको वहाँ पे सपोर्ट देगी। विला प्रोजेक्ट आने वाला है आपका, कहाँ पर है? ये विला प्रोजेक्ट जो है बिरदी में है। क्या प्राइसेस है बिरदी के? अभी वो प्राइजेस के बारे में, स्टार्टिंग प्राइस वहाँ पे 65 लाख का स्टार्ट होगा। 65 लाख यानी छोटा, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ से हम लोग वैसा प्लान अप्रूवल लेंगे गवर्नमेंट से। मेन रोड से कितने किलोमीटर है? मेन रोड से जहाँ से टोयोटा क्रॉस है, टोयोटा क्रॉस से मेन रोड सीधा आएंगे तो मेन रोड से समझो टोयोटा क्रॉस से वो प्रॉपर्टी के पास जाने में सिर्फ 4 किलोमीटर लगेंगे। मेन रोड पे ही है वो प्रॉपर्टी। पुराना जो हमारा हाईवे था वहाँ पे अभी रोड खत्म हो चुका है, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट आने वाला है इंशाल्लाह। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के पास एक बहुत बड़ा लैंड है लेकिन लैंड पर लिटिगेशन है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम लोग अगर लिटिगेशन की भी लैंड है, अगर वो हैंडल नहीं कर पाने, तो हमारी टीम पूरी जाके लॉयर की टीम उस पर स्टडी करेगी। से पहली बात तो पहले हमें अगर प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है तो हम लोग बैठेंगे, उसके पास डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में जो हमारी तरफ से हो सके इंशाल्लाह हम लोग उसको भी सपोर्ट देंगे ताकि वो लैंड लिटिगेशन से निकले। किस लेवल का लिटिगेशन है पहला थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग जो है वो डीड वगैरह जो है रन करके जिस आदमी से भी लिटिगेशन है वो सॉल्व करके हम लोग प्रोजेक्ट चालू करेंगे इंशाल्लाह। लोन्स के बारे में जो आप बोल रहे थे, सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है? सिक्योर लोन्स पूरे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन एक भी नहीं होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो हमारे से अगर कोई भी साथी कांटेक्ट करना चाहे तो 9606882054 पे कांटेक्ट करें। एंड ऑल्सो इसके साथ में हमारा जो है अगर आपको ईमेल सेंड करना है तो info@khalifaproperty.com पे सेंड करें, और अगर आपको हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करना है
तो www.khalifaproperty.com पे विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाकर हमारी सर्विस भी देख सकते हैं। जो भी सर्विसेज है वो सारी अवेलेबल है। और इसके साथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपील कर रहे हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम सिक्योर हो, कि वहाँ पे पैसा डाले यहाँ पे, ऐसा नहीं, कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह आप अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करेंगी इस कंपनी में, खलीफा प्रॉपर्टी में, सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, हमारे पास टोटल 50 ईयर्स का रोड मैप है कंपनी का, टोटल 50 ईयर्स ऑफ रोड मैप है कंपनी का। तो फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ आवर रोड मैप विल बी फॉर रियल एस्टेट, देन एक एक इंडस्ट्री कवर करते जाएगी कंपनी। खलीफा प्रॉपर्टी, खलीफा जाते 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 ये खलीफा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनेगी। इसके अंदर जो है फार्मा इंडस्ट्री आएगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है। और इसके साथ में आने वाले 5 साल के बाद में इंशाल्लाह हमारा एक छोटा IPO लॉन्च करने वाले हम लोग सोच रहे हैं। इसके बारे में सारी हमारी डायरेक्टर्स की टीम बैठ के इसके ऊपर स्टडी करेंगे हम लोग। इसके बाद में इंशाल्लाह IPO आफ्टर 5 ईयर्स, अगर आप सब साथी बेंगलोर शहर के हैं और सारे कर्नाटक के अगर हमें साथ दें, तो इंशाल्लाह एक हमारी अज़ायम है, एक खलीफा प्रॉपर्टी से अज़ायम ये है कि हम लोग इंशाल्लाह हमारे कर्नाटक को, कम से कम हमारे कर्नाटक के अंदर 50,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि अन सर्विसेस यानी जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट्स को एम्प्लॉयमेंट्स देना। कैसा एम्प्लॉयमेंट्स देना कि हर इंडस्ट्री के अंदर, अगर हमारी हर इंडस्ट्री अवेलेबल है, फार्मा इंडस्ट्री अवेलेबल है और साथ में हमारे पास में ग्लोबल मार्केट्स हैं, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो उस वक्त में इंशाल्लाह हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। और टोटल हमारा इंटेंशन जो है अगले 10 साल या 20 साल के अंदर अंदर हम लोग करीब 50,000 एम्प्लॉयमेंट कर्नाटक को देने के लिए सोच रहे हैं। मतलब आपका कंस्ट्रक्शन होने के बाद, सुपरमार्केट हो या फार्मा इंडस्ट्री Yes. ओपन होने के बाद एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम लोग, हमारा रोड मैप हमारे सामने है, हम लोग, हमारी पूरी टीम काम कर रही है इस पे। हमारी सिर्फ मैं एक आदमी अलोन नहीं हूँ, इसके मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो लेबर तबका भी है, ऐसा लेबर तबका है, हमारे डायरेक्टर्स भी जो है वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके प्रोजेक्ट्स के पीछे हमारे डायरेक्टर्स भी उनके सुपरवाइजर बन जाते हैं। जिस वक्त काम का वक्त होता है तो उस वक्त में ऐसी हमारे पास टीम अवेलेबल है, ताकि मजदूरों के, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह हदीस पाक का मफ़हूम है कि आखिरी, अल्लाह के नबी ने 2 वसीयतें फरमाई कि इस उम्मत को, हमने उलमा इकराम से सुना है कि अपने ग़ुलामों की और मातहतों की और नमाज का एहतमाम करने के लिए अल्लाह के नबी ने आखिरी दौर में फरमाया था। तो इसकी बुनियाद पर हमारी यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये बताते हैं कि भाई हमारा जो लेबर तबका है उस लेबर को लेबर की तरह पेश ना आए, वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा हमदर्दी से पेश आओ ताकि वो हमारे साथ भाई भाई बनकर काम करें। इसमें एक मसला यह होता है कि लेबर तबका का कभी भी, आज तक हमें खलीफा प्रॉपर्टी को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए, छोटे मोटे घर के कंस्ट्रक्शंस हुए, तो कभी भी एक दिन भी लेबर का हमें इशू नहीं आया। ये रीज़न यही है कि हम लोग उनके साथ ऐसा पेश आते हैं जिस तरह से पेश आने का यानी नज़रिया है हमारी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वेस्टमेंट जो आपने कहा, तो क्या तरीके का इन्वेस्टमेंट के लिए आप तलाश कर रहे हैं? हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट हम लोग, हमारी टीम ले रही है, जिसमें 24% का रिटर्न्स देने के लिए सोच रहे हैं। 24% यानी एवरी मंथ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एक अभी ये बिडदी का प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अभी ये बिडदी के प्रोजेक्ट के अंदर जो भी साथी इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 साल की मुद्दत लगेगी मिनिमम। उसके बाद में वहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा हमारी कंपनी को, उसमें अप टू 24% उनको रिटर्न्स जाएगा उनके आफ्टर 2 ईयर्स के बाद। नुकसान हो गया था? नुकसान होने की तो गुंजाइश नहीं है, इसलिए गुंजाइश नहीं है कि हमारी पूरी कंप्लीट टीम, अनटिल अनलेस हमारी पूरी लीगल टीम से और पूरे अप्रूवल जब तक हमें नहीं मिलते, जब तक हमें अप्रूवल्स वगैरह नहीं मिलते, उस वक्त तक हम लोग 1 रुपया भी किसी भी आदमी से इन्वेस्टमेंट के लिए, अपील के लिए नहीं कहते।